नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश की सुरक्षा और देश के नागरिकों की सुरक्षा के बारे में। तो दोस्तों, देश के नागरिकों की सुरक्षा, देश में अमन शांति बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। देश की सरकार जो है नागरिकों से बनती है। नागरिक देश की इकाई हैं, देश की शक्ति है, देश का मालिक हैं। तो नागरिकों की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश के बॉर्डरों की रक्षा, देश के नागरिकों की रक्षा के लिए जो है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना चाहिए। जिस तरह से हमारे जो है पूर्व में पाकिस्तान है और जो है बांग्लादेश है और चाइना है, तो ऐसे बॉर्डरों पर जो है देश की सुरक्षा बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। और पिछले कुछ दिनों पहले पुलवामा में, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में सामान्य जनमानस, जो सैलानी थे, जो टूरिस्ट थे, उन पर जिस तरह से हमला हुआ है, जिसमें 26 लोग मारे गए हैं, यह बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। हमारी देश की एजेंसियां, हमारे देश की सरकार जो है नागरिकों के हितों के प्रति जो है गंभीर और सजग नहीं है। दोस्तों, नागरिक की वैल्यू भारत में जो है बहुत ही कम है, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा और उनकी हत्या, उनकी जो है उन पर हमले से सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2-4 दिन जो है हल्ला गुल्ला होता है और वो मुद्दे होते हैं और टीवी डिबेट में ज़ोर शोर से चिल्लाए जाते हैं और अपनी बयानबाजी करते हैं जो फिजूल की, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और जो है सरकार जो है फिर उसके बाद नदारद हो जाती है। सरकार जो है गंभीर नहीं है। नागरिकों की सुरक्षा अहम और महत्वपूर्ण है। तो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार को जो है अपनी सुरक्षा एजेंसियों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन, तालमेल बॉर्डर पे, और जितने भी विदेश से आ रहे टूरिस्ट है, बाहरी देश से आ रहे, जो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देश की नागरिक जो एक राज्य से दूसरे राज्य पर्यटक क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे संवेदनशील इलाके में हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पे जो है सरकार को बहुत ही गंभीरता से सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों, देश में जो है एकता, अखंडता और यूनिटी, आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन से ही हम एकजुट रहेंगे, तभी बाहरी के लोग, आतंकवादी इस तरह जो है कोई घटना को अंजाम नहीं दे पाएंगे। हमारी आंतरिक यूनिटी, आंतरिक सुरक्षा, आपसी तालमेल, मजबूती, विश्वास, देश में धार्मिकता और एक दूसरे को उकसाने की जो देश में प्रतिस्पर्धा चल रही है, उससे जो है हम सबको बाज आना चाहिए। और सरकार को जो है नागरिकों की सुरक्षा को सबसे अहम प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि कोई भी सैलानी, कोई भी टूरिस्ट जो है किसी भी राज्य में बेखौफ जा सकें। विदेश से आ रहे लाखों सैलानी आते हैं हमारे देश में, उनकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा, और जिस तरह से आतंकवादियों के खिलाफ़ हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। आंतरिक हम अपने देश के साथ क्या कर रहे हैं, हमें अपने देश के सभी लोगों को विश्वास में लेना है। धर्म, जाति और जो है अपने सत्ता के फायदे के बिना देश प्रेम और देश राष्ट्र की एकता, अखंडता और राष्ट्र को सर्वोपरि रखना है। और खाली दिखावा करने की आदत नहीं होनी चाहिए, केवल सत्ता पाने की भूख नहीं होनी चाहिए। देश की नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है सरकार को सबसे सर्वोपरि स्थान पर रखना चाहिए। और ये हमारी अपील है कि सभी लोगों को जो है वह सुरक्षा मुहैया कराएं, ताकि बेखौफ नागरिक अमन से, शांति से अपने कार्य कर सकें, इधर उधर घूम सकें। देश के किसी भी हिस्से में हमारे देश में जो है हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और नागरिकों का विश्वास जो है बढ़ सके। इस तरह से लोग जो है डर और भय के साए में जी रहे हैं, तो सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और नागरिकों को भी सब एकजुट होकर जो है सजग जागरूक रहना है, ताकि इस तरह की घटनाओं के प्रति हम बेहतर कर सकें। और देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, अपनी योग्यता और अपनी प्रतिष्ठा से जो है अपने सम्मान के अनुसार अपने जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं उससे जो है वह अपना पूर्ण विवेक से काम करें, अपनी प्लानिंग से काम करें, जिससे कि देश को नुकसान से बचाया जा सके, देश को सुरक्षित रखा जाए और नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था, देश में अमन शांति की व्यवस्था कर सके। और देश के जितने भी लोग हैं
उनको एकजुट होना है और जो है सही चीज़ों का समर्थन करना है और गलत डिसीज़न के लिए सरकार को अपनी मांग रखें और सरकार और नागरिकों के बीच बेहतर होना चाहिए और सरकार को नागरिकों की मांग समस्या और उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए चुनी गई सरकार को अपना दायित्व निभाना चाहिए ताकि देश की प्रगति हो सके, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो दोस्तों, आज विचारों की धारा में हमारा यही मानना है कि नागरिक देश के लिए अहम है। देश की नागरिकों की सुरक्षा और भारत में किसी भी नागरिक का वो विदेश से भी आ रहे नागरिकों के बारे में और उनकी सुरक्षा के बारे में, चाहे वो कोई टूरिस्ट है, इससे हमारे टूरिज़्म पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिससे हमारे देश को नुकसान है। तो सरकार को हर चीज़ से, हर क्षेत्र के ऊपर, हर पहलू पर देखभाल करनी चाहिए कि वास्तव में इसका दूरगामी परिणाम होगा। तो सरकार को हमेशा चौकस रहने की आवश्यकता है और संवेदनशील सरकार होना बहुत ही है। नागरिकों की अहमियत को समझें। नागरिकों को मैंने देखा है, हमारी सरकार ने कई बार, भारत की सरकार नागरिकों की जो है सुरक्षा के प्रति जो है कोई चिंता नहीं रहती है। कोई मरता है, जीता है, उनको अपनी राजनीति की पड़ी है, अपनी जीतने की पड़ी है, यह देखने में आ रहा है। और जिस प्रकार से यह धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है, मानवता, इंसानियत, सभी यह भारत को कमज़ोर नहीं करना है। भारत की शक्ति एकता है। तो नागरिकों की अहमियत को समझें। नागरिकों की मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सुरक्षा सबसे अहम है। नागरिकों से राष्ट्र बनता है। जिस नागरिक ने आपकी सरकार बनाई है उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी होती है। सरकार से मेरा यह अनुरोध और अपील है। तो दोस्तों, आज के लिए विचारों की धारा में मेरा यह निवेदन है और सभी नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था, देश में जितने भी नागरिक हैं वो देश की लिए अहम है और जनता मालिक है और प्रजातांत्रिक देश में नागरिकों की भूमिका को सरकार समझे कि उनका क्या रोल है। वह सरकार की शक्ति है, ऊर्जा है और स्रोत है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर ये विचारों की धारा में आपको यह हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जनमानस तक पहुंचाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। फिर मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।